the second part of chapter 9, Act 1, Scene 2. Alice looked around eagerly and found that it was the Red Queen. Alice ने बहुत जल्दीबाजी में चारों तरफ देखा और पाया कि वहां पर एक रेड क्वीन थी. She set off in her direction and soon she found herself face to face with the Red Queen and full in sight of the hills she had been so long aiming at. उसने अपनी जो डायरेक्शन थी वो भूल गई और वह अपने आप को जो रेड क्वीन है उसके साथ बिल्कुल सामने पाती है और चारों तरफ देखती है कि पहाड़ियाँ हैं जिसके बारे में वो काफ़ी टाइम से सोच रही थी. रेड क्वीन, वेयर डू यू कम फ्रॉम? तुम कहाँ से आई हो? एंड वेयर आर यू गोइंग? और तुम कहाँ जा रही हो? लुक अप, स्पीक नाइसली एंड डोंट ट्विडल योर फिंगर्स ऑल द टाइम. इधर देखो, बहुत अच्छे से बात करो, लेकिन अपनी जो फिंगर्स है उनको हमेशा इधर उधर ट्विडल मूव मत करवाओ बिना किसी मतलब के. ऐसे हाथों को घुमाना, उंगलियों को घुमाना, उसे कहा जाता है ट्विडल. Alice attended to all these directions and explained as well as she could that she had lost her way. एलिस जो सारी डायरेक्शंस थी उनको देखती है और एक्सप्लेन करती है जैसा वो एक्सप्लेन कर सकती थी और शी हैड वो अपना जो रास्ता है वो भटक गई है. रेड क्वीन, आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय योर वे. मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारे रास्ते से. ऑल द वेज अबाउट हेयर बिलोंग टू मी. सभी रास्ते मेरी तरफ ही आते हैं. बट वाई डिड यू कम आउट हेयर एट ऑल? लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? कर्टेसी वाइल यू आर थिंकिंग व्हाट टू से, इट सेव्स टाइम. एक कर्टेसी के नाते, एक फॉर्मल ग्रीटिंग्स के नाते तुम जो सोच रही हो वो तुम्हारे टाइम को बचाता है. कि तुम्हारी कर्टेसी है कि तुम सोच रही हो और तुम्हारे टाइम को बचा रही हो. एलिस, आई ओनली वॉन्टेड टू सी वॉट द गार्डन वॉज लाइक. मैं सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि गार्डन कैसा दिखता था. योर मैजेस्टी, उसने रेड क्वीन से कहा. द रेड क्वीन शुक हर हेड. रेड क्वीन ने अपना सिर जो है वो हिलाया. शुक मीन्स हिलाया. फॉर सम मिनट्स एलिस स्टूड विदाउट स्पीकिंग, लुकिंग आउट इन ऑल डायरेक्शन ओवर द कंट्री. एलिस कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए बिना बोले रुक गई और जो डायरेक्शंस थी कंट्री की उन्हें देख रही है. एंड द मोस्ट क्यूरियस कंट्री इट वाज. यह बहुत ही दिलचस्प कंट्री थी. देयर वर अ नंबर ऑफ टिनी लिटिल ब्रुक्स रनिंग स्ट्रेट अक्रॉस इट फ्रॉम साइड टू साइड. यहाँ पर बहुत ही छोटी ब्रुक्स माने छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बहुत स्ट्रेट हैं और एक साइड से दूसरी तरफ जा रही हैं. एंड द ग्राउंड बिटवीन वॉज डिवाइडेड अप इनटू स्क्वायर्स बाय अ नंबर ऑफ लिटिल गार्डन हेजेस. और जो वो नदियां हैं वो बह रही है और बहकर जो छोटे छोटे स्क्वायर शेप के जो गार्डन हैं उनमें उन्हें डिवाइड कर रही है. जो स्मॉल ट्रीज के जो गार्डन है उसमें डिवाइड कर रही है. आप समझ रहे हैं, जब वो एलिस चेस खेल रही थी तो वही उसके माइंड में था. तो वो चेस की तरह ही सोच रही है कि जो लाइंस है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वो तो है रिवर्स जो बह रही हैं और जो स्क्वायर्स हैं वो छोटे छोटे गार्डन्स हैं जिनमें छोटे ट्रीज लगे हुए हैं. रोज ऑफ स्मॉल ट्रीज दैट रीच्ड फ्रॉम ब्रुक टू ब्रुक. जो एक छोटी नदी से दूसरी छोटी नदी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा वो सोच रही है. एलिस इन अ डिलाइटेड टोन. एलिस जो है बहुत ही खुशी की आवाज में या खुशी के स्वर में है. आई डिक्लेयर इट इज मार्क्ड आउट जस्ट लाइक अ लार्ज चेस बोर्ड. यह बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह बिल्कुल एक बड़े चेस बोर्ड की तरह है. देयर ऑट टू बी सम मैन मूविंग अबाउट समवेयर. लेकिन यहाँ पर कुछ
जो घूमते हुए लोग भी होने चाहिए। एंड सो आर देयर, और यहाँ पर है भी। इट इज़ अ ह्यूज गेम ऑफ चेस दैट इज बीइंग प्लेड। यह एक बड़ा चेस का गेम है जो कि खेला जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ दिस इज द वर्ड एट ऑल यू नो, जैसा कि तुम जानते हो अगर ये दुनिया है तो ये चेस का जो गेम है ये खेला जा रहा है। ओ व्हाट फन इट इज, हाउ आई विश आई वॉज वन ऑफ देम। और ये कितना अच्छा होता, कितना फन लविंग होता अगर मैं भी उसका हिस्सा होती। आई वुड माइंड बींग अ पान। पान मीन्स होता है प्यादा। एक छोटा सा जो चेस खेलते हैं उसमें जो सैनिक होते हैं उन्हें पान कहा जाता है। कि अगर मैं भी एक छोटा सा प्यादा होती तो मुझे भी इसमें कोई माइंड नहीं होता, मुझे अच्छा लगता। इफ ओनली आई माइट ज्वाइन, अगर सिर्फ मुझे ज्वाइन करना हो तो ऑफ कोर्स आई शुड लाइक टू बी अ क्वीन बेस्ट। हालांकि अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मुझे क्वीन बनना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर मुझे एक प्यादा भी बना दिया जाए इसका तो भी बहुत अच्छा रहेगा। रेड क्वीन, दैट इज़ ईजिली मैनेज्ड, ये बहुत ही ईजिली मैनेज किया जा सकता है या जा चुका है। यू कैन बी द वाइट क्वीन स्पान, जो वाइट क्वीन है तुम उसका प्यादा बन सकती हो। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहती हो। एज लिली इज़ टू यंग टू प्ले, जैसे कि जो वाइट क्वीन है लिली है जो वो खेलने में बहुत ही यंग है। एंड यू आर इन द सेकंड स्क्वायर टू बिगिन विथ, तुम सेकंड वाले स्क्वायर से शुरू कर सकती हो। व्हेन यू गेट टू द 8 स्क्वायर यू विल बी अ क्वीन, यदि तुम 8th वाले सेकंड वाले स्क्वायर पर अभी तुम हो और अगर तुम 8 वाले स्क्वायर पे पहुंच जाती हो तो तुम जीत जाओगी और तुम क्वीन बन जाओगी। जस्ट एट दिस मोमेंट समहाउ और द अदर दे बिगेन टू रन, और उसी समय से किसी तरीके से उन्होंने दौड़ना शुरू किया। रेड क्वीन ड्रैगिंग एलिस फास्टर फास्टर, जो रेड क्वीन है वो एलिस को ड्रैग करते हुए मींस एलिस को बहुत ज़्यादा पुल करते हुए आगे निकलती है और कहती है जल्दी जल्दी। एलिस, आर वी नियरली देयर, क्या हम उसके पास हैं। जस्ट एज एलिस वॉज गेटिंग क्वाइट एग्जॉस्टेड दे स्टॉप्ड एंड शी फाउंड हर सेल्फ सिटिंग ऑन द गार्डन ब्रीथलेस एंड गिडी। एलिस अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ, और वे रुक जाते हैं और वो अपने आप को ग्राउंड पर पाती है और वो इतनी तेज़ दौड़ती है कि वो सांस नहीं ले पा रही है और वो बहुत ही थक चुकी है। यहाँ पर गिडी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की भागते भागते वो इस तरह की कंडीशन में आ जाती है कि जैसे कि वो गिर ही जाएगी, तो उसे कहा गया है गिडी। नाउ रेड क्वीन इन अ काइंड टोन, बहुत ही दयालु अंदाज में कहती है, यू मे रेस्ट अ लिटिल नाउ, क्या तुम रेस्ट करना चाहती हो अब। एलिस सरप्राइज्ड, why I do believe we have been under this tree the whole time. Everything's just was as it was. बहुत ही आश्चर्य होकर कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम इतने टाइम से इसी ट्री के नीचे हैं और सब कुछ पहले जैसा ही है। रेड क्वीन, ऑफ कोर्स इट इज, यह सही है। एलिस, वेल इन आवर कंट्री यू वुड जनरली गेट टू समवेयर एल्स इफ यू रन वेरी फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वी हैव बीन डूइंग। अच्छा, लेकिन हमारी कंट्री में अगर तुम जनरली इतनी तेज़ भागते हो जितना हम बहुत टाइम से भाग रहे हैं तो तुम अपने आप को किसी और जगह पर पाओगे जैसा कि हम अभी यहाँ कर रहे हैं। रेड क्वीन, अ स्लो सॉर्ट ऑफ कंट्री, लेकिन ये एक बहुत ही स्लो टाइप की कंट्री है। नाउ है यू सी, यहाँ तुम देख सकती हो, इट टेक्स ऑल द रनिंग यू कैन डू टू कीप इन द सेम प्लेस, तुम्हें अपने ही जगह पर रहने के लिए बहुत तेज भाग सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू गेट समवेयर एल्स, यदि तुम्हें कहीं और जाना है, यू मस्ट रन एटलीस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज दैट, अगर तुम तेज भागोगे तो अपनी ही जगह पर रहोगे, लेकिन तुम डबल जितना भाग रहे हो उससे ज़्यादा भागोगे, डबल आप ट्वाइस टाइम भागोगे तो ही आप दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। एलिस, आई वुड रादर नॉट ट्राई प्लीज, आई एम क्वाइट कंटेंट टू स्टे हियर, ओनली आई एम सो हॉट एंड थ्रस्टी। मुझे अब और ट्राई नहीं करना है प्लीज़, मैं यहीं पर खुश हूँ। कंटेंट मीन्स होता है हैप्पी, कि मैं यहाँ पर रुक कर ही
खुश हूँ क्योंकि मुझे मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है और बहुत ही प्यास लग रही है। रेड क्वीन टेकिंग अ लिटिल बॉक्स आउट ऑफ हर पॉकेट, वो अपने पॉकेट में से एक छोटे से बॉक्स को निकालती है। आई नो वॉट यू वुड लाइक, हैव अनदर बिस्किट, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद आएगा, मेरे पास एक दूसरा बिस्किट है। एलिस थॉट इट वुड नॉट बी सिविल टू से नो, तो इट वॉज नॉट एट ऑल वॉट शी वॉन्टेड। एलिस सोचती है कि उसे ना कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है भी जो वो चाहती है, वो तो है ही नहीं, लेकिन इसे भी ना कहना, मतलब उस बिस्किट को भी ना कहना सही नहीं होगा। सो शी टुक इट, इसलिए वो ले लेती है एंड एट। ईट का यस्टरडे वर्ड होता है ATE, एट। एट इट एज वेल एज शी कुड, और वो उसे खा लेती है। एंड इट वॉज वेरी ड्राई, वो वहाँ बहुत सूखा था, मतलब गर्म, मतलब गर्मी थी। एंड शी थॉट शी हैड नेवर बीन सो नियरली चॉक्ड इन ऑल हर लाइफ, और वो सोचती है कि ये बहुत सूखा है और ऐसी लाइफ उसने पहले कभी नहीं देखी होगी या देखी थी। Rat Queen, at the end of 2 yards I shall give you your direction, 2 यार्ड के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा डायरेक्शन दूंगी। हैव अनदर बिस्किट, क्या तुम्हें और बिस्किट चाहिए? एलिस नो थैंक यू, वन इज क्वाइट एनफ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, एक ही काफी है। Rat Queen, थर्स्ट quenched, I hope so, at the end of 3 yards I shall repeat them for fear of you forgetting them, at the end of 4 I shall say goodbye, and at the end of 5 I shall go. रेड क्वीन, थर्स्ट क्वेंच्ड, तुम्हारी जो प्यास है वो बुझ गई। आई होप, मुझे ऐसा लगता है। सो एट द एंड ऑफ 3 यार्ड आई शेल रिपीट देम, तो 3 जो यार्ड्स थे, मतलब वो जो स्क्वायर्स थे, उनको पार करने के बाद हमें अब रिपीट करना चाहिए। फॉर फियर ऑफ यू फॉरगेटिंग देम, कि तुम कहीं उन्हें भूल ना जाओ। और लास्ट में मैं तुम्हें, फोर्थ के लास्ट में, एंड में मैं तुम्हें बाय बाय कहना चाहिए मुझे। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ वाला जो यार्ड है, उसके बाद मुझे चले जाना चाहिए। एलिस लुक्ड ऑन द विथ great interest as she returned to the tree and then began slowly walking down the row. At the 2 yard pack she faced her again. एलिस जो है वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखती है और ट्री की तरफ रिटर्न हो जाती है, और धीरे धीरे जो रो है उसकी तरफ वॉक करने लग जाती है। और 2 यार्ड के बाद वो उसे दोबारा से फेस करती है। रेड क्वीन, अपान गोज टू स्क्वायर्स इन इट्स फर्स्ट मूव, जो पहला प्यादा होता है वो अपने फर्स्ट मूव में 2 बार चलता है, मतलब 2 मूव लेता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो फर्स्ट चाल होती है चेस के अंदर, उसमें फर्स्ट जो प्यादा है वो 2 मूव कर सकता है, जैसा कि आप जानते हैं। सो यू विल गो वेरी क्विकली थ्रू द थर्ड स्क्वायर, इसलिए तुम्हें थर्ड वाला जो स्क्वायर है बहुत ही जल्दी पार करना है। बाय द रेलवे आई शुड थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रेल से करते हैं वैसे। एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ इन द फोर्थ स्क्वायर इन नो टाइम, और तुम बहुत जल्दी फोर्थ वाले स्क्वायर में पहुंच जाओगी। वेल दैट स्क्वायर बिलोंग्स टू ट्वीडलडम एंड ट्वीडलडी, द फिफ्थ इज द मोस्टली वाटर, और जो स्क्वायर है वो ट्वीडलडम है और ट्वीडलडी है, ये एक नाम है। और फिफ्थ वाला जो है वो मोस्टली वाटर है, और द सिक्स बिलोंग्स टू हमटी डमटी, और सिक्स वाला जो है वो हमटी डमटी है। बट यू मेक नो रिमार्क, लेकिन तुम्हारे लिए ये कोई रिमार्केबल नहीं है, तुम्हें पता होगा। एलिस, आई डिड नॉट नो आई हैड टू मेक वन जस्ट देन, मुझे ये नहीं पता है। रेड क्वीन, यू शुड हैव सेड इट्स एक्सट्रीमली काइंड ऑफ यू टू टेल मी ऑल दिस, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि यह बिल्कुल
उसी की तरह है जैसे तुमने मुझे बताया था. However, we will suppose it was said the seventh square is all forest. सेवेंथ वाला जो स्क्वायर है वो पूरा फॉरेस्ट है. However, one of the knights will show you the way. जो नाइट है, जो घोड़ा है, वो तुम्हें अपना रास्ता दिखाएगा. एंड इन द एट्थ स्क्वायर वी शैल बी क्वींस टुगेदर एंड इट इज ऑल फीस्टिंग एंड फन. और जो एट्थ वाला स्क्वायर होगा वहां पर क्वीन होगी और ये सब बहुत ही मजेदार होगा या होता है.